डेली डेली बारिश हो रही थी तो मैं 3 दिन के कपड़े आज वॉश कर रही हूँ क्योंकि कपड़े सुखाने की दिक्कत हो जाती है। वैसे ड्रायर में कपड़े सुखा लेती हूँ। ड्रायर में कपड़े सुखाने से कपड़े सूख तो जाते हैं लेकिन फिर भी नमी रह जाती है, तो इनको ना थोड़ा सा धूप तो दिखानी दिखानी होती है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं आ गई हूँ टेरेस पे पूरे के पूरे बाल्टी लेकर कपड़ों की। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका दीपाली की दुनिया न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है करीब दिन के 1 बजे से, क्योंकि सुबह से बारिश का मौसम बन रहा था और बारिश हुई नहीं थी। और मेरे पास भी आज टाइम नहीं था, मैं हॉस्पिटल गई थी चेकअप कराने। और साथ में मेरी जो माइग्रेन होता है, मतलब सर में दर्द होता है, तो इसकी भी मुझे मेडिसिन लेनी थी, तो मैं क्लिनिक गई थी। तो मुझे टाइम लग गया था और मैं आज की ब्लॉग नहीं बना पाई थी। वैसे मैंने शॉर्ट डाल रखी है आज, और लॉन्ग नहीं डाल रखी है। लॉन्ग में हफ्ते में 1 बार ही डालती हूँ, मेरे से डाला नहीं जाता है क्योंकि तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं मिलता। घर के डेली डेली काम करती हूँ ना, तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे इतना सारा। वैसे डेली बेस की वीडियो बनाती हूँ लेकिन हफ्ते में 1 ही बार डालती हूँ। डेली डेली मेरे से नहीं बनता, मेरे प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा सिर में, कभी चक्कर वक्कर भी आते हैं तो नहीं बना पाई। ये कपड़े करीब 2-3 दिन के हैं और 2-3 दिन पहले बारिश लगातार हो रही थी यहाँ दिल्ली में, और धूप तो हो रही थी। अभी भी देखो धूप नहीं हो रही है लेकिन गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। मेरे घर में करीब 1 नहीं 2 एसी चलते हैं, इतनी गर्मी हो रही है अभी दिल्ली में। बारिश हो रही है तो ठंडा मौसम नहीं हो रहा है, गर्मी हो रही है। बताओ, मई जून जुलाई, तो सितंबर के महीने में भी इतनी गर्मी हो रही है। अक्टूबर नवंबर में क्या हाल होगा पता नहीं। तो ये कपड़े भी पता नहीं सूखेंगे कैसे सूखेंगे, ये समझ नहीं आ रही। कपड़े सुखाने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वॉशिंग मशीन में जैसे हमने कपड़े धो रखे हैं ना, तो इनको थोड़ा सा धूप तो लगानी होती है, नहीं तो इनमें ना अजीब स्मेल सी आती है। चाहे तुम वॉशिंग मशीन के ड्रायर में कितना ही कपड़े सुखा लो, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा हवा लगानी पड़ती है बाहर की। धूप तो लगानी होती है। आजकल धूप नहीं हो रही तो कहाँ से धूप लाना, लेकिन जब हल्की सी धूप निकलती है तो मैं कपड़े धो लेती हूँ और ड्रायर में सुखा के थोड़ा सा धूप लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर तो मैंने डाल दिया, और मैं इन पर लगाने के लिए ना चिमटी लाना भूल गई थी। अब चिमटी लाऊंगी इनको, जब मैं नीचे कमरे में जाऊंगी तो तब चिमटियाँ लेके आऊँगी। आज मेरे दोनों बच्चे घर में हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास टाइम नहीं है आज। और मैं खाना भी नहीं बना रही हूँ, तो बेटी का कहना है कि खाना भी बाहर से ही लेके आएगा जब वो आएगा। और थोड़ा ना मेरा हेडेक भी हो रहा है आज, होता रहता है, तो मैं दवाई ववाई लेते रहती हूँ। तो यहाँ तो मैंने डाल दिया, दूसरी वाली रस्सी में डाल दूँगी इनको। मेरे कपड़े धुल गए हैं और आधे मैंने इस रस्सी में डाल दिए हैं और आधे इस रस्सी में डाल दिए हैं। तो ये कपड़े 3 दिन के थे और 3 दिन से बारिश लगातार हो रही थी दिल्ली में, तो मैं कपड़े नहीं धो पाई। और आज मैंने टाइम निकाल लिया है और कपड़े डाल दिए। तो ना बारिश हो रही थी 3 दिन से लगातार और आज नहीं हुई, इसलिए छत भी सूखी सी है ये। और दिन ना इसमें पूरा पानी पानी भरा सा रहता है और भीगा रहता है। कि आज इसमें पानी नहीं है, कहीं पर भी पानी जमा नहीं है और पूरी छत सूखी हुई है। जो पौधे हैं, पौधों के वहाँ पर भी जो पानी है, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले पानी डाल के गई थी गमलों में,
तो इसकी वजह से यहाँ पर भी गीला गीला सा है यहाँ पर। और एक वो वाला पौधा है वो हमारे नीचे फ्लोर में जो रहती है, मतलब राजस्थान से है, वो उनका है, वो वाला पौधा उन्हीं का है ना। इस साइड में ये हमारे जो इस साइड में मतलब लेफ़्ट साइड में है अंकल आंटी जी, उनके पौधे हैं। उनको ना पेड़ पौधों का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने ये पौधे उनके हैं ये वाले। ये मेरी सास ना थोड़ा सा उखड़ सी रही है, क्योंकि हॉस्पिटल से जब मैं आई थी तो बाहर में काफ़ी गर्मी हो रही है। तो आज मैंने खाना नहीं बनाया है और बेटा शायद खाना लेके आएगा, बाहर से बना हुआ खाना लेके आएगा, क्योंकि उससे मेरी तकलीफ़ देखी नहीं जाती। तो वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है मेरी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह मैं ग्रीन टी नहीं बना पाती हूँ, तो मेरा बेटा मेरी हेल्प करता है, वो मेरे को बना के देता है। और तो ऐसा नहीं है कि आजकल मैंने बहुत सारे मतलब मेरे जो करीबी हैं और मेरे जान पहचान के हैं, वो कहते हैं हमारे बेटे हमारी बात नहीं मानते, टाइम टाइम से घर नहीं आते और ऐसा वैसा, मतलब काफ़ी कमेंट करते हैं। लेकिन मैं उनको बता दूँ, जब उनके सुधरने की उम्र होती है ना बच्चों की, तो जिस टाइम सुधरने की उम्र होती है बच्चों की, जैसे 1 से लेकर 5 तक, तो चलो बच्चा नादान है और कुछ समझ नहीं है बच्चों को, तो चलो उसमें तो बच्चे को लाड़ दो, प्यार दो, दुलार दो। लेकिन 5 से लेकर 11 के बीच में आप अपने बच्चों को मतलब समझाइए, उनको प्यार से समझाइए। नहीं समझ आती है तो फिर वही होता ना, साम दाम दंड भेद, 4 ऑप्शन जो होते हैं उनमें से फिर एक को चूज़ करना ही पड़ता है, ताकि बच्चे का भविष्य सुधर सके, उनका आगे करियर बन सके, कि बच्चों के अंदर क्वालिटी रहेगी, कुछ किसी चीज़ की क्वालिटी रहेगी, उनके अंदर अच्छी भावनाएं रहेंगी। जहाँ भी जाएंगे ना आपके बच्चे मतलब खुश होके लौटेंगे। आप अपने बच्चों को सबसे पहले तो यह है कि बच्चों को संस्कार दीजिए, और संस्कार मिलते हैं घर में माँ से, क्योंकि बच्चे माँ के साथ ज़्यादा रहते हैं। पापा जो होते हैं मतलब उनके जो फादर होते हैं वो बाहर ड्यूटी पर रहते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को थके हारे आते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं मिलता है और बच्चे ज़्यादातर माँ के पास रहते हैं। तो माँ का काम है कि अपना कुछ टाइम निकाल के बच्चों के पास बैठे और उनको समझाए, उनको संस्कार दे, कैसे बातें करनी है, क्या करनी है, किससे मिलना है, कब बाहर जाना है, कब आना है, मतलब सारी चीज़ का टाइमिंग जो होती है वो माँ के हाथ में होती है। और बचपन से अगर ये बच्चों को सिखाया जाए ना, तो हमारे बच्चे लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ, और नहीं कर पाते हैं तो फिर उनका लक भी है। एक है कि लक भी होता है और थोड़ा सा अपना भी होता है। तो उसमें जब आपके बच्चे सक्सेस हो जाते हैं तो उसमें पापा का नाम आता है सबसे पहले, कि उनके बच्चे। तो हमें मतलब इतना गर्व होता है उस टाइम कि हाँ यार, हमारे बच्चे आज इस लायक है और हमारा नाम आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, खुशी चाहिए, और हमें नाम चाहिए और बच्चे का पद चाहिए। और क्या है 4 दिन की ज़िंदगी में, कुछ नहीं है, हम आए और गए, बस यही है। लेकिन जब हम आए हैं इस दुनिया में तो हम कुछ करके जाए, कुछ अच्छा करके जाए, किसी के लिए कुछ अच्छा सोच के जाए, है ना। तो ये आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, बच्चों को संस्कार दीजिए। और बच्चे बिगड़ते हैं तो उनको प्यार से समझाइए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार समझाइए। आप उनको मौका दीजिए। अब गलती हो जाती है इंसान से तो उन्हें मौका दीजिए, 1 मौका नहीं 2 मौके दीजिए। अगर बार बार बच्चा मौका मांगता है तो ऐसा है कि उस बच्चे को उसके हाल में छोड़ दीजिए उस बच्चे को अपने इसी हाल में छोड़ दीजिए। जब उसको दर दर की ठोकरें लगेंगी ना, तो खुद ब खुद आ जाएगा तुम्हारे पास, अपनी गलती मानेगा अपनी और आएगा तुम्हारे पास। उसके बाद ही आपको मतलब उसको अपनाना नहीं है, उसको फिर से वही हाल में छोड़ देना है, ताकि वो पछताए, उसको अपनी गलती का एहसास हो। मैं सारा बोल गई हूँ कि मेरी साथ ज़्यादा उठ रही है। तो अभी ना थोड़ी देर पहले धूप सी आ रही थी और अब बारिश का मौसम सा बन रहा है। देखिए आसमान देखिए ऊपर, बारिश का मौसम सा बन रहा है। और मैंने जो कपड़े अभी सुखाए थे उनमें क्लिप नहीं लगा रखी है, मतलब चिमटी नहीं लगा रखी है, और मैं चिमटी लाना भूल गई थी ऊपर में,
शायद मैं अब लाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैं कपड़े उठा के डायरेक्ट नीचे ही लेके जाऊंगी। और मैं सेकंड फ्लोर में हूँ और मेरे जो ग्राउंड फ्लोर में उसमें कोई और है और इसके लेफ़्ट साइड में कोई और है। तो मेरा फ्लोर है, वैसे फ्लोर वाइज घर है हमारा। और मेरा घर अपना है या फिर रेंट का है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछिएगा और तुम आपको जवाब दूँगी, ज़रूर जवाब दूँगी, लेकिन पूछिएगा ज़रूर। इससे पहले मैंने एक जो लॉन्ग वीडियो बनाई थी, मेरे बच्चे गांव गए थे करीब 15-20 दिन के लिए। तो उसमें ना मेरे बच्चे जब 15-20 दिन बाद लौट के आए थे, तो उत्तराखंड मतलब खेतों की सब्ज़ी लाए थे मेरे लिए। वो सब्ज़ी मेरी प्यारी सी भाभी ने और मेरी माताजी ने भेजी थी। तो उसमें ना बहुत सारी सब्ज़ी लाए थे, 2 थैले भर भर के लाए थे। तो उसमें ना अरबी के पत्ते बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े थे। तो एक प्यारा सा कमेंट मिल गया, बहुत प्यारा कमेंट। पहली बार कमेंट आया था किसी का कि इतने बड़े पत्ते भी होते हैं क्या? जी हाँ, इतने बड़े पत्ते होते हैं, हमारे उत्तराखंड के खेतों में होते हैं अरबी के पत्ते, बहुत बड़े होते हैं। जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि उनको काट के नीचे खेत में ही ऐसे रख देते हैं, खाद बन जाती है उनकी अरबी के खेतों में। तो वहाँ पे जो मतलब कोमल पत्ते होते हैं, जब अरबी के कोमल पत्ते, उनकी तो सब्ज़ी बनाते हैं, बाकी बड़े पत्तों की सब्ज़ी नहीं बनाते हैं। धन्यवाद करना चाहूँगी, दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी उन सिस्टर को जिन्होंने मुझे इतना बढ़िया कमेंट किया था, बहुत अच्छा कमेंट किया था। पहली बार किसी ने मेरे को कमेंट किया है, तो धन्यवाद आपको कमेंट करने के लिए। ये बूंदाबांदी भी हो रही है, बूंदाबांदी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। मुझे ना कपड़े उठाने ही पड़ेंगे, अब तो मेरे को उठाने ही पड़ेंगे, जल्दी जल्दी उठा लेती हूँ। अब नीचे जाके कहाँ पर सूखेंगे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि नीचे में थोड़ा सा जगह कम है मेरे घर में। ये मेरी बेटी आ गई है मेरे को बुलाने के लिए कि बारिश हो गई है और नीचे उतरो। ये देखो, आज पहली बार वीडियो में इतनी क्लियर आ रखी है। ये देखिए, ये अभी कितने में पढ़ रही है? BA लास्ट ईयर की छात्रा है। कितनी मस्त है ये मेरी मेरा बाबू। ये बाबू है, देखो छुप गई है, बाबू मेरी छुप गई है। हाँ, ये देखिए बारिश होगी ना, ये तो बारिश भी आ गई है और मैं जा रही हूँ अब अपने घर में। अभी शाम तक ये बारिश लगती रहेगी। हो गया ना 2 मिनट में पूरी छत गीली हो गई। अभी जिस छत की मैं तारीफ़ कर रही थी सूखा सूखा है, लेकिन वही छत अब 2 मिनट में गीली हो गई है। देखिए, ये आज की वीडियो में यहीं पर रोक रही हूँ। आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।